प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका जो बेसिक था वो हमने कर लिया। अब देखो इसके बाद, इसके पहले सबसे पहले इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो 2.1, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात है, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू वाई मान लो, ठीक है। तो यहां पर साइन इनवर्स से क्या बन जाएगा, साइन वाई इक्वल्स टू 1/2। अब हमें करना क्या है इसके अंदर कि साइन की वो वैल्यू बताओ, साइन थीटा की वैल्यू वो बताओ कि इसका मान क्या आ जाए, 1/2 आ जाए। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, साइन, भाई साइन कितने डिग्री का मान आता है, तो साइन 30 डिग्री या फिर साइन π/6, ठीक है। हमें मान किसका ज्ञात करना है भाई, साइन इनवर्स 1/2 का, जिसको हमने y माना, तो जो y का मान होगा वही साइन इनवर्स 1/2 का मान होगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, साइन y इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं कि साइन रेडियन में लिखेंगे तो π/6। अब देखो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/6। और ये y किसके इक्वल माना था, साइन इनवर्स के, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/6। लेकिन ये अपने रेंज में से होना चाहिए। तो साइन की रेंज जो सबसे पहले लिखवाई थी मैंने एक टेबल कि -π/2 से लेके +π/2। अब देखो इसके अंदर सारे क्वेश्चन इसी प्रकार चलने वाले हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सबके अंदर क्या करना है कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू वाई मान लिया, साइन वाई इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब हमें पता करना है कि साइन कितने थीटा का मान है, 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान होता है, इसको रेडियन में लिख दो, तो रेडियन में क्या होगा, π/6 होगा, π/6 होगा। तो साइन वाई इक्वल्स टू साइन π/6, तो तुलना से वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। वाई किसको माना था, इसको, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू क्या आ गया, π/6 बिलोंग्स टू किस में से आ रहा है, -π/2 से +π/2 तक। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन है ना, इनके अंदर इनकी रेंज काम में आएगी। तो लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स x से, दूसरा कोस इनवर्स x से, टेन इनवर्स x से, कोट इनवर्स x से, सेक इनवर्स x से और कोसेक इनवर्स x। सबकी रेंज लिख रहा हूं मैं, प्रेशर, ठीक है। जो मुख्य मान के लिए प्रेशर निर्धारित किया था वो प्रेशर लिख रहा हूं, जिसमें से ही इसका आंसर आना चाहिए। तो पहले वाला जो है वो गया है साइन इनवर्स का -1/2 से +1/2 तक, π/2 से, सॉरी π/2 से -π/2 से +π/2 तक। उसके बाद देखो क्या आएगा, कोस का 0 से π तक। फिर 10 की बात करते हैं तो 10 के अंदर आ जाएगा -π/2, ओपन इंटरवल है इसके अंदर, से +π/2। उसके बाद देखो कोट का आ जाएगा 0 से π, ये भी ओपन इंटरवल है। सेक के लिए आएगा 0 से π तो है ही, लेकिन इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, -π/2। उसके बाद क्या आ जाएगा, कोसेक का, तो देखो कोसेक के अंदर -π/2 से +π/2 और -0, ये इन सब का प्रेशर लिख दिया, ठीक है। अब देखो प्रेशर के बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। कहने का मतलब ये था कि जो भी आंसर आएगा हमारे पास थीटा के रूप में, वो इस रेंज में से आना चाहिए, ठीक है। साइन का यदि आंसर दे रहे हैं तो -π/2 से +π/2 आना चाहिए। कोस इनवर्स अगर इसका आंसर दे रहे हैं तो क्या आना चाहिए, 0 से π के बीच में आना चाहिए। टेन इनवर्स के लिए ये हो गया, कोट के लिए है, सेक कोसेक इनवर्स सब के लिए आ गया। तो ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल सेकंड के अंदर देखो ऐसा लिखा हुआ है कि कोट इनवर्स
-1/√3। किसका मान आ रहा है? कोट इनवर्स से -1/√3। तो देखो इसके अंदर भाई सबसे पहले तो कोट इनवर्स दिया हुआ है, कोट इनवर्स के बाद माइनस, तो अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोट माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स अक्स। ये सबसे पहले लिखवाया था कि कोट इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स अक्स। इसका मतलब यह है कि कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी। तो देखो कोट इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 आएगा, साइन वाले के अंदर 1/2 आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/√3 आएगा। तो 1/√3 का मान क्या होता है? 1/√3 किसका मान है भाई कोट के अंदर? बताओ। तो कोट के अंदर देखेंगे तो कोट 60 की वैल्यू क्या है? 1/√3। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोट π/3 इक्वल्स टू 1/√3। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा? पाई की जगह पाई माइनस कोट इनवर्स, यहां पर मान आ जाएगा 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं? कोट π/3। इनवर्स कोट कैंसिल, बचेगा क्या? पाई माइनस π/3, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2π/3 बिलोंग्स टू, किस में से होना चाहिए? अपनी रेंज में से। तो कोट के लिए रेंज देखो क्या है? कोट के लिए रेंज क्या है? 0 से पाई, और इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? इसे रेंज में से आ रहा है। तो 2.1 से पहले हमारे पास 2 ही एग्जाम्पल दिए हुए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इसके बाद 2.1 के फर्स्ट से लेके लास्ट तक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसके बाद 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबके अंदर हमें मुख्य मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2। तो देखो इसके अंदर हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि y माने साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पुट कर दो। तो साइन के अंदर हमें देखना है कि 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो देखो सबसे पहले आप चाहो तो इसको y के इक्वल मान लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि देखो 1/2 इक्वल्स टू साइन π/6। भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? π/6 होती है। नहीं, साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2 है, तो यहाँ पर रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। अब इस 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/6। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स और साइन π/6। तो यहाँ पर क्या बचेगा? π/6 बिलोंग्स टू, अपने प्रीसर में से होना चाहिए। तो प्रीसर क्या है इसका? -π/2 से +π/2 तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो सेकंड के अंदर क्या पूछ रहा है कि कोस इनवर्स √3/2। तो √3/2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं भाई? कोस के अंदर कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? तो ऐसा लिख सकते हैं कि कोस π/6। कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस π/6। तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स और कोस π/6, और ये क्या आ जाएगा? π/6। ये अपने प्रीसर में से होना चाहिए। तो देखो कोस के लिए प्रीसर क्या है? 0 से पाई, और ये जो आंसर आ रहा है किसके बीच में आ रहा है? 0 से पाई के बीच में आ रहा है। इसके बाद देखो
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर ऐसा बोल रहा है कि कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2, सबसे पहले कोसेक के अंदर 2 वैल्यू किसकी होती है भाई? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो रेडियन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? π/6। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? π/6 बिलोंग्स टू, भाई कोसेक का जो प्रेशर दिया उसके बीच में से होना चाहिए। कोसेक का प्रेशर क्या है? -π/2 से +π/2 तक, और माइनस क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ का देखो, फोर्थ ऐसे लिखा हुआ है कि tan इनवर्स -√3। अब tan के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस tan इनवर्स अक्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू क्या है? माइनस tan इनवर्स √3। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स √3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो √3 tan के अंदर किसकी होती है? tan π/3 की। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? tan π/3। तो ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स tan π/3, इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा क्या? माइनस तो है ही यहाँ पर, और माइनस π/3 बिलोंग्स टू, भाई tan का जो क्या है प्रेशर इसमें से होना चाहिए। तो tan का प्रेशर क्या है? माइनस, ओपन इंटरवल आएगा tan के अंदर, -π/2 से +π/2 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हो गए। ठीक है, ये सारे अपने प्रेशर में से आंसर होने चाहिए। तो ये सारे क्या है? प्रेशर में से आंसर आ रहे। अब देखो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5, वो लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले cos इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स अक्स। ठीक है, यहाँ पर अक्स की जगह क्या दिया हुआ है? 1/2। तो क्या लिखेंगे? cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। cos के अंदर 1/2 किसका मान होता है? तो 1/2 इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं कि cos π/3, cos π/3 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? cos π/3। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3। अब देखो इनवर्स cos, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई माइनस π/3, और एलसीएम लेके जब हल करेंगे तो 2π/3 बिलोंग्स टू cos का जो प्रेशर है, cos का प्रेशर क्या है भाई? 0 से पाई तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स -1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? tan इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस tan इनवर्स अक्स, और ये tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स 1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? tan इनवर्स, ये तो प्लस का 1 है, बाहर क्या है? माइनस। अब 1 किसकी वैल्यू होती है tan के अंदर? तो 1 इक्वल्स टू tan π/4 या tan 45। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? tan π/4। तो माइनस tan इनवर्स tan π/4। अब देखो
टेन इनवर्स 10 बचेगा क्या यहाँ पर माइनस, और ये क्या आ गया पाई बाई 4 बिलोंग्स टू अपना जो प्रेशर है उसमें से होना चाहिए। तो इसका प्रेशर क्या है माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि सेक इनवर्स 2/√3। क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। तो देखो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि 2/√3 से किसकी वैल्यू होती है। अच्छा हमें यह पता होना चाहिए कि √3/2 किसकी वैल्यू है कोस के अंदर। तो कोस 30 की वैल्यू है, तो सेक 30 के अंदर जाते जाते क्या बन जाएगा 2/√3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सेक पाई बाई 6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेक इनवर्स और 2/√3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सेक पाई बाई 6। तो यहां पर क्या बचेगा पाई बाई 6 बिलोंग्स टू सेक का जो प्रेशर उसमें से होना चाहिए। सेक का प्रेशर क्या है 0 से पाई तो है, और माइनस क्या करना है भाई 90 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हो सकता है कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है कि कोट इनवर्स √3। सबसे पहले √3 कोट के अंदर किसकी वैल्यू होती है भाई √3 किसकी वैल्यू होती है कोट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कोट इनवर्स कोट पाई बाई 6। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा पाई बाई 6 बिलोंग्स टू किस में से होना चाहिए कोट का जो प्रेशर दिया उसमें से। तो कोट का प्रेशर क्या है 0 से पाई, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो कोस इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहले तो कोस इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब देखो अब वैल्यू किसकी निकालनी है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। तो कोस के अंदर 1/√2 वैल्यू किसकी होती है कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कोस पाई बाई 4। तो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 4। तो देखो पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू। अब कोस किस में से होना चाहिए अपने प्रेशर में से होना चाहिए। तो प्रेशर क्या है इसका 0 से पाई, और इसी के बीच का आंसर आ रहा है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोसेक इनवर्स -√2। तो सबसे पहले क्या करेंगे कोसेक इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या होता है माइनस का कोसेक इनवर्स अक्स। तो यहां पर देखो क्या आएगा कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स और +√2। ठीक है, अब देखो माइनस कोसेक इनवर्स √2। तो √2 वैल्यू कोसेक के अंदर किसकी होती है कोसेक 45 या कोसेक पाई बाई 4। तो यहां पर देखो इस √2 की जगह क्या लिखेंगे कोसेक पाई बाई 4। तो माइनस कोसेक इनवर्स
और कोसेक पाई बाई 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। और कोसेक के लिए प्रीफर क्या है, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और इसमें कौन नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन मिला के एक साथ दे दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, वो 2-3 मिला के एक साथ दे दिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, तो tan इनवर्स तो 1 लिखा हुआ है, cos इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है, sin इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो tan इनवर्स 1, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस कोस इनवर्स प्लस 1/2। ठीक है, और इसको लिखूंगा साइन, प्लस है यहाँ पर बीच में, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। भाई ये चीज़ कहाँ से आई, तो देखो कोस इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स, और साइन इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स अक्स। ठीक है, तो देखो यहां पर तो मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन इनवर्स अक्स का रूप लिख दिया। यहां पर क्या पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स, तो ये पहले से प्लस था, माइनस हो गया, ये पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स हो गया। अब देखो टेन के अंदर तो 1 वैल्यू किसकी होती है, तो लिखेंगे कि tan पाई बाई 4 की होती है। ठीक है, इसके अंदर कोस के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो लिखेंगे कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो साइन के अंदर 1/2 वैल्यू होती है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो ये तीनों ही मान एक की जगह ये रखेंगे, 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स पाई बाई 3 आ जाएगा, इस 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। तो देखो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3 प्लस नहीं सॉरी माइनस साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 6। तो देखो यहाँ से तो आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6। इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा भाई, इसके अपोन में 1 है, उसका 12 तो एलसीएम आ जाएगा। ये 3 टाइम तो 3 पाई, ये 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 15 माइनस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 पाई बाई 12 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4, जो कि भाई इन तीनों का अलग अलग दिया हो तो इसको प्रेशर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं। इसका आंसर क्या आ गया 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर लिखा हुआ है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, लिखा हुआ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब एक बार तो कोस के लिए 1/2 का पता होना चाहिए, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई बाई 3 की, साइन के लिए 1/2 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। दोनों ही जगह मान रख देंगे, तो कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो यहाँ से तो क्या निकलेगा पाई बाई 3 प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा पाई बाई 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम
तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखो 13 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। फिर ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि y की कंडीशन क्या होगी, जो y का मान आएगा वो किससे किसके बीच में आएगा। ठीक है, तो y का जो मान है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, तो ये जो आंसर देगा ना वो किस रेंज में से आएगा, इस रेंज में से। तो यहां पर y माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 इसके बीच का आंसर आएगा। जो भी y का मान होगा वो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच का मान होगा। अब इसके बाद देखो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2। भाई देखो सबसे पहले तो सेक इनवर्स माइनस अक्स का पता होना चाहिए, तो सेक इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स अक्स। इसको तो ऐसा कैसा ही लिख दो, tan इनवर्स √3 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, बीच में माइनस का चिन्ह है तो मैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या लिखूंगा, कोष्टक पाई माइनस सेक इनवर्स और अक्स की जो क्या दिया हुआ है 2 इसके अनुसार। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स 2 आ जाएगा tan इनवर्स। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, √3 tan के अंदर किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 3। ठीक है, सेक के अंदर देखो 2 वैल्यू किसकी होती है, तो सेक पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 2। ठीक है, दोनों जगह वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पर तो आ जाएगा tan पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3। यहाँ से तो बचेगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। इन दोनों को 2 पाई बाई 3 लिखेंगे माइनस पाई, एलसीएम लेके जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3। ये इसका आंसर है। ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा 2.1 कंप्लीट हो गया। आप देखो इसके बाद 2.2 से पहले वाले जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो करेंगे और उसके बाद 2.2 स्टार्ट करेंगे। ये 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं, इसके बाद विविध है वो भी कंप्लीट करेंगे, उससे पहले वाले एग्जाम्पल भी करेंगे। चलो।